जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद रविवार को पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के पुत्र राजीव शर्मा से उनके चक्कर मैदान स्थित राजभवन में मुलाकात की और वहीं भोजन भी किया। दोनों के बीच काफ़ी देर लंबी बातचीत हुई, जिसके अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राजीव शर्मा जदयू का दामन थामेंगे और विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसको लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो साफ तौर पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि मौका मिला तो पिता की विरासत जरूर संभालेंगे। जिस विधानसभा क्षेत्र यानी मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र उनके पिता की कर्मभूमि रही है और वो यहीं से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर भाजपा की परंपरागत सीट रही है और यहाँ के लोगों ने भाजपा उम्मीदवार का जमकर समर्थन किया है और उन पर अपना प्यार लुटाया है, जिस वजह से अभी से ही भाजपा के कई नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में अगर राजीव शर्मा जदयू में शामिल होते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए गठबंधन के तहत मुजफ्फरपुर की सीट किसके खाते में जाती है। खैर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों की मुलाकात ने भाजपा नेताओं की नींद उड़ा दी है। आज का कार्यक्रम जो हुआ है, ये माननीय मंत्री जी ने जिस समय मंत्री पद की शपथ ली थी, उसी समय उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मुजफ्फरपुर आएंगे तो वो घर पर आएंगे और सारे हित कुटुंबों से हम लोगों के मिलेंगे। तो इसी क्रम में आज चूँकि जदयू का कार्यक्रम था, उसमें शरीक होना था उनको। तो माननीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने हमसे कहा कि यहाँ का कार्यक्रम है और हम आपके घर पर आकर भोजन करेंगे। तो यही कार्यक्रम था। राजनीति हुई क्या? भोज पर राजनीति हुई। पिछली दफ़ा आप ट्विटर पर हैंडल पे हुआ था कि आप जदयू में जा रहे हैं, फिर अचानक से एक साल ड्रॉप कर गए, फिर अचानक ललन सिंह आना, क्या है ये सब? देखिए, माननीय मंत्री जी हमारे अभिभावक हैं और बहुत ही ज़्यादा हमसे उनका आत्मीय संबंध है। पार्टी बेसिस पर अभी तक हमने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। आगे क्या होगा, अब ये कयास लगाना अभी मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दिनों में ऐसा माना जा रहा था कि आप अपने पिता का सारा कार्यभार देखते थे, चुनाव करवाते थे, पिता की विरासत आने वाले समय में आप तो इस चुनावी प्रबंधन में क्या लग रहा है आपको कि आगे आने वाले दिन में आप इसको इस कमान को पकड़ेंगे? 25 विधानसभा दावेदारी रहेगी। देखिए, पिताजी ने जो जितनी मेहनत करके और जो ज़मीन बनाई है और जो उनकी लोकप्रियता आज भी है और लोग उनको चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो बहुत आदर से देखते हैं और उनको इज़्ज़त देते हैं, आज भी वही इज़्ज़त देते हैं। तो ये तो व्यवहारिक बात है कि कहीं ना कहीं कोई उनके परिवार का सदस्य उनकी विरासत संभालेगा, राजनीति में उतरेगा। हो सकते हैं? नहीं तो कहना गलत होगा, लेकिन दावेदारी होगी। बिल्कुल, आप तो बोल दी। बिल्कुल होगी। अगर आप चाहिएगा तो बिल्कुल होगी। कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, हमारे पिताजी का कार्यक्षेत्र मुजफ्फरपुर विधानसभा ही है और हमेशा से रहा है। 20 साल से 25 साल से वो मुजफ्फरपुर की जनता के लिए काम करते आए हैं और अगर मौका दिया गया मुझे तो मेरे हिसाब से तो मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा से ही लड़ना चाहूँगा।